नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। नगर निगम में इन दिनों पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। जो एकता दिखता था, जो भाईचारा दिखता था, उसमें तार तार हो गया है। वो अब बयानबाजी इतना खतरनाक हो रहा है, लग रहा है कि निगम में जो लोग आए हैं वो विकास नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बयानबाजी से विधानसभा जाना चाहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि कहा जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं धनंजय जी उर्फ पप्पू यादव जी, उन्होंने कहा कि महिला का जो है अपमान किया गया, महिला का जो है अनादर किया गया, इस वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है। सशक्त स्थायी कमेटी की जो है उसमें महिलाएं जो है उनका विरोध की हैं। तो ये जानते हैं क्या कुछ हुआ है। आपने बयान सुना होगा उनका। हाँ, क्या मेयर महिला नहीं है क्या? मेयर तो महिला ही है और मेयर मैडम ही पहले उनको सम्मान दिया अंबिका सोनी को सशक्त में, और महिला सशक्तिकरण भी की। क्या आपने उनको हटाया था? ये मेयर मैडम ने हटाया था क्या उनको? नहीं, तो उन्होंने अपमान कैसा? उन्होंने अपने स्वयं अपने से आके दिया है। उन्होंने रिजाइन दिया। हाँ। तो फिर इसमें अपमान की बात कहाँ से उठती है? मेयर मैडम ने अपमान कैसे कर दिया? अब उनके हिसाब से वो अपना काम करना चाह रहे हैं, बात बोलना चाह रहे हैं कि जैसे उनके बात को सही लगे और उनकी सब एक्शन सही हो जाए। बस उनका ये मनसा है। इनसे कोई बात नहीं, इनकी आप बात जानते हैं, हर बार बोलते हैं कि इनकी बात कब किसके तरफ से पलट जाए ये आप देखते आ रहे हैं। कब किसके पाले में हो जाएंगे। हाँ। अभी जो इनके सगे थे संजय यादव और पप्पू यादव जी की जोड़ी थी, एक बेमिसाल जोड़ी थी, अभी उस जोड़ी में भी दरार आ गया है। देखिए, बहुत सारी बातें संजय जो हमारे माननीय पार्षद संजय भैया को बहुत सारी बातें ठेस लगी उनकी, जिनके वजह से हुआ। और इसी के लिए तो शहर बोलता है कि ये बात सब बोलता है कि अब संजय भैया ही बता सकते हैं कि क्या क्या बातें लगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई उनके तरफ से जिनसे संजय भैया को बहुत आहत हुए और वो छोड़े। मेयर साहब से दिक्कत हुआ होगा पप्पू यादव जी को, लेकिन संजय यादव जी से क्या दिक्कत हो गया कि अब दोनों की दोस्ती चरमरा गई? संजय भैया नीतिगत बात करते हैं, वो सामाजिक आदमी, सबको लेके चलने वाले हैं। लेकिन दूसरे तरफ से तो उनका बस अपना मतलब होता है, अपना मतलब जहाँ से मतलब निकले। अगर आज जो यहाँ के शहर के विधायक हैं आपके डॉक्टर सुनील जी, उनसे मतलब निकले तो उनका हो जाएंगे। अगर उनसे मतलब हट गया तो फिर किसी और का हो जाएंगे। मतलब जहाँ आप देख ही रहे हैं ना कि हमारे माननीय विधायक हैं और उनके तरफ से हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, और उन्हीं के द्वारा बोल बोल के बहुत सारी दूरी बताई गई। हमारा तो कोई ऐसा दूरी नहीं है, ना कोई वैचारिक मतभेद है, ना कोई मतभेद है हमारे। अब सबको आगे बढ़ना होता है तो सब हमारे पिताश्री में चुनाव लड़े थे विधायक का, और निर्दलीय लड़े, कहीं पार्टी लाइन से नहीं गए। ठीक है, यही लोग थे जो पहाड़ पे गए थे और उस टाइम एक अति पिछड़ा महिला मेयर बनी थी और नीतीश कुमार जी उनको शक्ति देते हैं। तो क्या ऐसे लोग जो उस टाइम तार नहीं कर रहे थे, उस टाइम महिला का अपमान नहीं हो रहा था कि जनता द्वारा चुना हुआ जो मेयर है उसको, उसके विरोध में जो लोग पहाड़ पे चले गए थे? ये महिला जब सशक्तिकरण सातों महिला बनाए मेयर मैडम, तो उसके विरोध में तो सब पहाड़ से नहीं, बहुत सारी बातें हुई। और उस समय महिला का मान सम्मान या युद्ध महाभारत नहीं छिड़ा, उस समय महिला की नहीं कटा, नहीं हुआ। ये सब बातें कुछ नहीं हुई। लेकिन आज जब बात हुई तो ये बस बात होनी है कि हम कैसे, अगर ये ही बात होती सशक्त तो ही बनते, ये भी समन्वय बना के बात हो रही थी। लेकिन इन बहुत सारे पक्ष विपक्ष किया गया और बहुत सारी बातें हुई। क्या लगता है उनको कई वार्डों का योजना मिल जाए उनको, या क्या उनकी मंशा है जो इतना बड़ा डायलॉग मार रहे हो? अब तो हम नहीं कह सकते उनको सब कुछ चाहिए या क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि सशक्त चुनाव के समय हम दिल्ली में थे और हम कोई उतना है नहीं। ऐसे भी मेयर और डिप्टी मेयर का उसमें कोई रोल था नहीं, क्योंकि वार्ड पार्षद चुनाव करना था, वार्ड पार्षद दूसरे को वोट करते थे, वही दलगत हो गए, दो दलों में बढ़ गए। क्योंकि आपस के जो दोनों एक करीबी दोस्त रहा करते, संजय यादव पप्पू यादव, दोनों अलग अलग गुट में हो गए, अलग अलग दोनों की विचारधारा दोनों की अलग अलग हो गई। विचारे की लड़ाई थी कि जो बात थी कि नहीं चुनाव नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे बातें हुई। तो संजय भैया जब आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले सशक्त वाले और अब बनने में क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या निगम का विकास रुक जाएगा या क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेयर वही है, डिप्टी मेयर वही है, नगर आयुक्त है, सब तमाशा क्यों? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इससे क्या हो जाएगा? लोग क्या ऐसे विधायक बन जाएंगे, या जो लोग इसको आज आप सुलझा रहे हैं? नहीं, सशक्त बन के आए हैं आप, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गए हैं आप, तो अब जब होगा सब कुछ तो आप देखें कि सब निगम सही से चले, ऑन टाइम सब काम हो, किसी भी काम में कोई करप्शन ना हो, समय सीमा के अंदर सबका काम हो, जनता का विकास हो, जनता के हित में बातें हो,
जनता को सब सुविधा अच्छे से मिले, ये बातें होनी चाहिए। अंबिका सोनी जी को मेयर मैडम कौन सी बात आहत कर गई या किस बात को लेके उनको लग रहा है कि सम्मान नहीं दिया गया? अंबिका सोनी जी कोई को शिकायत की है कभी उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं की है, वो हमेशा उनके मेयर जो- मैडम के साथ है। उनके जो और प्रतिनिधि हैं आशीष जी कभी शिकायत की है क्या ऐसा? कभी कोई मतलब कि नहीं मेयर है। मैडम से मेरी आहत हो गई, मेरी नहीं ऐसा कुछ नहीं धर्मपत्नी है। का कुछ आहत हो गया? नहीं नहीं, उस समय चुनाव की जब बात हुई थी, पहली बार जो चुनाव की बात हुई थी, तो उसमें बहुत सारी बातें सब कोई बाट पार्षद बोले थे, तो उनसे वो आहत हुए थे, तो उसी वजह से उन्होंने रिजाइन दिया था। तो मेयर मैडम का कोई रोल नहीं है उनके? मेयर मैडम का कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने तो बहुत दिन तक उनके रिजाइन वापस लेने के लिए भी कहा था। वो कि तो आप वापस ले खुद लीजिए। साक्षी हैं कि मैंने बोला था, महापौर मैडम ने बोला था, लेकिन जब नहीं हुआ माननीय महापौर मैडम, तो वो रखा रहा, तो फिर मेरे भी लगा कि प्रोटोकॉल का अति हो रहा है, इसलिए मैंने माननीय महापौर ने उससे वार्ड 38 में अभी कोई वार्ड पार्षद नहीं है, क्या मैं सही कहूँ? हाँ, तो उसका विकास कैसे होगा? नहीं, उनका विकास हो रहा है, हर बार योजना जारी है, कहीं से विकास रुक नहीं रहा है। जहाँ पे माननीय महापौर को लगता है कि नहीं गली नली बननी चाहिए, हर बार वहाँ टेंडर गया है और काम हो रहा है। तो उसका आप ही लोग डिप्टी मेयर उसका निरीक्षण करेंगे? देखिए, हम लोग नगर निगम को सब टेंडर ओपन टेंडर होता है, हम लोग योजना चुन लेते हैं कि ये फलाना गली खराब है या ये नली खराब है, तो वो नली गली हम लोग दे देते हैं योजना और उससे जाता है। अंबिका सोनी जी की बात पप्पू यादव जी कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? आशीष जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे देखिए, अंबिका सोनी, क्या वो विधायक आप वार्ड पार्षद विधायक दल के नेता हैं क्या पप्पू यादव जी? ऐसा कोई नगर निगम में कोई गुट नहीं है। नहीं तो आशीष जी को बोलना चाहिए या अंबिका सोनी जी को बोलना चाहिए कि मेयर मैडम ने ऐसा किया, मेयर मैडम ने वैसा किया, तो उनका तो कोई बयान नहीं आ रहा है। इनके बयान का क्या मतलब है? अब उन्हीं से पूछा जाए आपके द्वारा कि उनका बयान का मतलब क्या है, क्यों बोल रहे हैं। आशीष भैया का आप मालूम है कि आशीष भैया खुद वोकल है, अपने से वो कुछ अच्छा भी नहीं बोलते है। हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे हैं, उनको हम बहुत अच्छे मानते हैं, इसीलिए वो सशक्त में मेयर मैडम पहले भी थे और आज भी है और हमेशा है। उनको मान सम्मान हमेशा रहेगा मेरे नज़र में। नगर निगम को विकास चाहिए, सशक्त में कौन रहेगा इससे जनता को मतलब नहीं है, लेकिन अब उस बात को लेकर चुनाव हो गया, जो उनकी मनसा थी मनसा पूरी हो गई। अब उसको बार बार मीडिया पे आके बयानबाजी करना, मेयर मैडम भी एक महिला है, अति पिछड़ा महिला है, उनकी भी कितनी इज्जत की तार की गई थी ये पता है, और कितना उस टाइम उनको कितना बुरा लगा था कि जिसने जनता ने चुना है, उनके चुने हुए मेयर को लोग किस तरीके से पहाड़ पे जाके क्या कुछ नहीं किया था। और मेयर मैडम शायद उस टाइम रोई भी थी कि बताइए जनता के चुना हुआ मेयर को किस तरीके से जो है वार्ड पार्षद लोग कुछ वार्ड पार्षद कर रहे हैं। तो आज जो अंबिका सोनी की बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी, तो आखिर अंबिका सोनी जी भी बोलने में काफ़ी अच्छी हैं और अच्छा बोल लेती हैं, अच्छा वक्ता हैं। उनके पति जो हैं उनके प्रतिनिधि कर सकते हैं आप आशीष जी, वो भी अच्छा बोल लेते हैं। अगर उनको तकलीफ होता तो मीडिया में वो खुद क्यों नहीं आ रहे हैं? पप्पू यादव जी क्या वार्ड पार्षद विधायक दल के नेता हैं? अगर नहीं है तो फिर इस तरीके की बात करके शहर को क्यों उलझा रहे हैं? और मेयर डिप्टी मेयर की जो है उनके जो विकास कार्यों में बाधा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी बहुत सारी बातें हैं और लोग जानता है, जग जाहिर है कि कौन क्या है कौन नहीं है, तो उस पर हम जानना नहीं चाहेंगे। लेकिन एक मकसद है सबका कि विकास करना है और विकास होगा, क्योंकि जो आप महिला इस तरह की बातें करके जो है आप विकास में बाधा नहीं बन सकते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जो चुनाव हो गया, आपने स्वागत भी किया, आपने मिठाई भी खिलाई, मेयर मैडम ने उनको बधाई भी दी, तो कुछ बनता नहीं है। अब कुछ है ही नहीं, जब हो गया सब कुछ तो अब चुनाव हो गया, दोनों जीत के आ गए, तो आगे कैसे विकास करना है, क्या बातें होनी है, अब इस पे बैठ के चर्चा होगी। चर्चा विकास की होनी चाहिए। 1.5 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी बात होगी। चर्चा विकास की होनी चाहिए, चर्चा इसकी नहीं कि कौन क्या किया नहीं किया, इससे तो फिर जनता को दिक्कत हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि आगे बढ़ने वाली बातें होती है, जो भी बातें होती है अतीत में जो भी बातें बीती उनसे सीख के आगे बढ़ने की बात की जाती है। तो बहुत कम समय बचा है, अगला मेयर चुनाव ये नगर निगम चुनाव आने का, तो क्या कुछ आप लोगों ने प्लानिंग किया है? हम लोग ने प्लानिंग किया है कि जितने भी शहर के अंदर जितने भी ढक्कन अभी नाली के बचे हुए हैं जो नहीं हो पाए हैं, उसके कम से कम पहले कंप्लीटिंग करना है। उसके बाद बहुत सारे लाइब्रेरीज बनने हैं पूरे शहर में, उसके लिए स्पेशलाइज किया हुआ है, बाकायदा सशक्त और बोर्ड से डिसीजन भी लिया गया है माननीय वार्ड पार्षदों की तरफ से, महापौर के अध्यक्षता में। बाकी हम लोग की तरफ से हर एक चीज़ में जहाँ भी शहर के जनता के हित में काम होगा वहाँ करने से कभी पीछे नहीं। आप देख सकते हैं कि तो सशक्त में तो अब कहा जाता है कि आपके पक्ष के कम लोग हैं, तो कैसे कर पाएंगे आप लोगों को?
अच्छा, अंबिका सोनी हमारी पक्ष की पहले थी। आप कौन से मेरे जातिगत हमारा जमीन जायदाद का लड़ाई है, नीतिगत वो लड़ाई तो नहीं है। कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं ना। अरे दूसरे लोग को कहने से नहीं ना होता है, यहाँ पे कहने गुट तो से अलग हो गया ना, गुट अलग हो गया। मेयर और डिप्टी मेयर का कोई गुट ही नहीं था। मेयर डिप्टी मेयर बाट सभी एक पार्षदों आपना का गुट बराबर। अलग हो गया, बाट पार्षदों का गुट अलग हो गया ना। ये सब बातें हैं भैया कि समय के साथ सब कुछ चेंजेस हो जाता है। बस यही। निगम में जनता को विकास चाहिए, और विकास के लिए उनको ये मतलब नहीं कि सशक्त कम स्थायी में जो है कौन बैठा है नहीं बैठा है, और वो सिर्फ मेयर को जानते हैं, डिप्टी मेयर को जानते हैं, और जो चुने हुए उनके वार्ड पार्षद उनको जानते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में क्या विकास बचा हुआ है और क्या विकास चाहिए। अगर वार्ड पार्षद उनका वार्ड पार्षद का नज़र अगर नहीं जा पा रहा है उन बिंदुओं पे, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या अपने मेयर डिप्टी मेयर को बता सकते हैं कि वार्ड पार्षद की नज़र वहाँ नहीं जा रही है जहाँ जाना चाहिए, तो उनका भी विकास होगा। क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर जो है सिर्फ कुछ लोगों के नहीं होते हैं, पूरे शहर के हैं, और पूरे शहर के, चाहे वार्ड पार्षद के विपरीत वाले जो वोटर हो, चाहे उनके साथ वाले वोटर हो, सबके हैं। तो आप सब लोग जो है ज़रूर अपना कमेंट दीजिए, और जो वार्ड में जो कमी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।